स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। क्योंकि यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो चार्ट रीडिंग की होती है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि चार्ट कैसे रीड किया जा सकता है। देखो, चार्ट रीड करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि डायरेक्शन क्या है मार्केट की। देखो, मार्केट की डायरेक्शन इस तरह से चलती है, आपको भी पता है। फिर एकदम इस तरह से जंप आता है, फिर मार्केट यहाँ से इस तरह से वापस से चला जाता है और इस तरह से चलता रहता है, फिर एक जंप मारता है और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर मार्केट इस तरह से हाई ब्रेक करता जाता है। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो यहाँ से आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम का जो आपको दिख रहा होगा, फिर उसके बाद में एक ये बड़े टाइम फ्रेम का स्विंग लो बनता है, फिर एक छोटे टाइम का स्विंग लो यहाँ से आपको दिख रहा होगा और फिर यहाँ से एक बड़े टाइम का स्विंग लो। तो ये जो चीज़ें आपको याद रखना चाहिए कि चार्ट कैसे काम करता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। अब मैं 15 मिनट की जगह मैं क्या करता हूँ, 1 घंटे के चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, तब 1 घंटे के चार्ट पर अगर आप देखना चाहते हैं, चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये ऑप्शन का चार्ट था, मैं निफ्टी 50 का चार्ट लगा लेता हूँ। ऑप्शन के चार्ट पर हम लोगों को देखना नहीं है ये सब। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे चार्ट काम करता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा होगा ना, ये एक बड़े टाइम का यहाँ से स्विंग लो दिख रहा होगा। उसके बाद में एक ये बड़े टाइम का स्विंग लो दिख रहा होगा और ये भी एक बड़े टाइम का स्विंग लो दिख रहा होगा और ये भी एक बड़े टाइम का स्विंग लो दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा करें तो इस तरह से ट्रेंड लाइन यहाँ से काम कर रही है। लेकिन और यहाँ से अगर हम इस तरह से ड्रा करें तो यहाँ से भी आपको एक लाइन दिख रही होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये बड़े टाइम का और इसके बीच में आप देखोगे ना छोटे छोटे यहाँ से आपको दिख रहा होगा, छोटे मोटे यहाँ से आपको बहुत दिखेंगे। ये आप 1 घंटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं इसलिए आपको ये सब दिख रहा है। लेकिन अगर और भी आप छोटे टाइम फ्रेम में इसके छोटे 5 मिनट में ले जाओगे तो फिर आपको यहाँ से पता ही नहीं चलेगा कितने यहाँ से टाइम फ्रेम बन जाएंगे। तो यहाँ से आपको बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे अब यहाँ से 4 घंटे के अगर मैं 3 घंटे का चार्ट लगा देता हूँ तो 3 घंटे का जो टाइम फ्रेम रहेगा, तो यहाँ से आपको देखो 3 घंटे के हिसाब से ये लो है, ये लो है, ये लो है, ये लो है, ये है। तो मतलब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाले 3 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको दिख रहा होगा। अब इस 3 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाले। तो मतलब क्या होता है कि मार्केट का मतलब जो मेन स्ट्रक्चर क्या होता है कि मार्केट एक बार ऐसे छोटे टाइम फ्रेम में क्या करेगा, इसे छोटे छोटे बनाते जाएगा और फिर एक बड़े टाइम के लिए ऐसा बड़ा मार देगा नीचे की साइड में। और यही पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि इस पर हमको सेल करना है। और फिर मार्केट क्या करेगा, इस छोटे छोटे बनाते जाएगा, इस तरह से हायर हाई ब्रेक करते जाएगा और फिर एकदम झटका मारेगा यहाँ से। तो यही झटके आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ से आपको देखोगे ये वाला जो झटका, एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक झटका यहाँ दिख रहा होगा और एक यहाँ पर दिख रहा होगा, एक यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये हिल जाता है, जो रिटेल ट्रेडर होता है वो हिल जाता है, जबकि जो बड़ा ट्रेडर होता है वो हिलता नहीं। अगर हम अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। अब देखना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा चार्ट को मैं छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे ये बड़े बड़े, तो ये दिख रहा होगा आपको ये क्यों मोमेंटम बना है, ये बड़ा मोमेंटम क्यों बना है। ये बड़ा मोमेंटम इसीलिए बना है क्योंकि वो जो बड़े टाइम फ्रेम का जो लो था ना, उस लो को स्वीप करना था। उस लो को यहाँ से जो लिक्विडिटी की बात मैं आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगा, लिक्विडिटी क्या होता है। तो उस बड़े टाइम फ्रेम का जो लो था ना, एक तरह से मैंने मार्केट को क्या बताया आपको कि मार्केट काम करता है ट्रेंड लाइन के हिसाब से। ट्रेंड लाइन कैसे, जैसे यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि 3 मिनट के टाइम में मतलब 3 घंटे के टाइम फ्रेम में भी यहाँ से मार्केट कैसे काम करेगा आपको पता होना चाहिए। कि मार्केट 3 घंटे के हो कि 10 घंटे को हो, 1 महीने का हो, मार्केट इसी तरह से काम करेगा, इसी तरह से। तो ये जब मार्केट इसी तरह से काम करने वाला है तो हमको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, तो यहाँ से अगर इस पॉइंट पे आ रहा है तो हमको बाइंग का प्लान करना है, इस पॉइंट पे जा रहा है तो हमको सेलिंग का प्लान करना है, इस पॉइंट पे आ रहा है तो हमको बाइंग का प्लान करना है, इस पॉइंट पे जा रहा है तो सेलिंग का प्लान करना है। 3 घंटे के टाइम फ्रेम में हो, अब हम 3 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर ये चीज़ें मार्क कर लेते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ कि कोई यहाँ से पिछला वाला इसका लो मार्क कर लेता हूँ। 1 मिनट यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या, देखो एक्चुअल में जो चार्ट रीडिंग है मैं आपको वो सिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट हमको मार्क कर लिया हम लोग, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। अब आपको पता है छोटे टाइम फ्रेम में मैं क्या देखूंगा, छोटे टाइम फ्रेम में अगर मेरे को बाइंग करनी है ना तो इस एरिया के आसपास मेरे को बाइंग करनी है। ठीक है, क्यों करनी, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ से अगर देखो अभी 3 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं आप, अब मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको पता चलेगा कि अगर वहाँ पर हमने बाइंग की होती
तो क्या होता। तो 3 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं आपको लेके आ रहा हूँ। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ये देख के हमको कहाँ बाइंग करना था, यहाँ पर बाइंग करना था। ये वाला जो अगर हम बात करें, इसको मैं थोड़ा सा आगे खींच लेता हूँ, तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ से आपको ये वाले पॉइंट पे यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इस एरिया में आपको बाइंग करना था। अगर इस एरिया में अगर आप बाइंग करते तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हाँ, यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ तक का देखने को मिल रहा था 22,500, और यहाँ पे 900 के आसपास आप बाइंग करते, 600 पॉइंट यहाँ से आपके बन जाते हैं आराम से। तो ये चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ बहुत आसानी से, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल की बातें हैं। तो यहाँ से चार्ट रीडिंग हम लोग करेंगे आगे भी, एक जो तरह से जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे मैं आपको और भी थोड़ा सा बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हम बोलते हैं ना, जैसे मान लो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखो मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था, मार्केट ऊपर ही जा रहा था, लेकिन यहाँ से इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। तो मतलब यहाँ पर हमको ये चीज़ें याद रखनी है कि मार्केट ने बीच में बहुत सारे बना लिए हैं। अब यहाँ से एक स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पीछे चलोगे आप, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में क्या कर रहा था, ऊपर ही जा रहा था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसने क्या किया, अब स्विंग हाई बनाने के बाद में अब इसको पता है कि यहाँ से नीचे जाना है, तो यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करके यहाँ से मार्केट नीचे आ चुका है। तो सारे स्ट्रक्चर मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।